लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भीष्म का एकादश परिच्छेद शरशय्या पर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सूर्योदय हुआ। दोनों दल युद्ध क्षेत्र में डट गए। शंख, मृदंग, भेरी और सिंहनाद से आसमान गूंज उठा। पिछले दिन से कौरवों का दिल बढ़ा हुआ था। बड़ी फुर्ती से उन लोगों ने अपनी व्यूह की रचना कर डाली। पांडवों ने सैन्य संगठन में आज नवीनता दिखाई। सबसे आगे शिखंडी को रखा। भीम और अर्जुन पार्श्व रक्षा करने लगे। महावीर अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भीम और अर्जुन की रक्षा में नियुक्त किए गए। इस तरह बड़े बड़े वीरों ने अपनी वाहिनी को सुसंगठित कर लिया। उधर सबसे पहले थे महावीर भीष्म। द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भगदत्त, कृतवर्मा आदि महाधनुर्धर उनकी पृष्ठ रक्षा कर रहे थे। दोनों दलों से शंख फूंककर सेनापतियों ने युद्धारंभ की सूचना दी। दोनों दल अपने अपने जोड़ से भिड़ गए। पांडवों ने आज बड़े वेग से आक्रमण किया। पिछले दिन भीष्म के हाथों उनके लाखों आदमी काम आ गए थे। कौरवों को पहले वार में ही विचलित होते देखकर भीष्म से न रहा गया। बड़े वेग से उन्होंने पांडवों पर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। चारों तरफ मंडलाकार इंद्रधनुष की तरह बाण ही बाण दिखाई पड़ने लगे। भीष्म का रथ दूसरी ओर बढ़ रहा था। ऐसे समय में शिखंडी ने महावीर भीष्म की छाती पर लक्ष्य करके 3 बाणों से प्रहार किया। महावीर पितामह ने नजर फेर कर देखा तो सामने शिखंडी देख पड़े। शिखंडी के बाण भीष्म को सुई से जान पड़ते थे। किस कमजोर के मारे हुए वे तीर थे, इसे जानने के लिए ही उन्होंने मारने वाले को देखा था। शिखंडी को देखकर भीष्म मुस्कुराने लगे। कहा, शिखंडी, तुम जी भर करके मुझ पर प्रहार कर लो, मैं तुम्हें इसका बदला न दूंगा। मैं किसी स्त्री को अपने विक्रम की परीक्षा नहीं देता। तुम भले ही शिखंडी कहलाते हो, पर मेरी दृष्टि में तुम शिखंडिनी ही रहोगे। अर्जुन और भीम शिखंडी की बगल में ही थे। मौका पाकर अर्जुन ने कहा, शिखंडी, अब क्या देखते हो? लो पितामह को, छोड़ो मत। आज अवश्य इनका संहार करना होगा। घबराओ जरा भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। तुम आगे भर रहो। द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, चित्ररथ, विकर्ण, दुर्योधन, जयद्रथ, बिंदु, अनुविंद, सुदक्षिण, भगदत्त, मगधराज, सोमदत्त और सुशर्मा आदि ये जो भीष्म की रक्षा कर रहे हैं, इनकी जरा भी परवाह न करो। ये तुम्हारा बाल भी बांका न कर सकेंगे। मैं इनके वारों से तुमको बचाता रहूंगा। पांडवों की इतनी पेशबंदी के रहने पर भी भीष्म के हाथों से होने वाला उनकी सेना का संहार न रुक सका। महावीर भीष्म का दृढ़ ब्रह्मचर्य समरभूमि में सूर्य की तरह उन्हें चमकीला कर रहा था। उनकी ओर ताकना मुश्किल हो रहा था। उनकी स्फूर्ति, उनकी लघुहस्तता, उनके बाणों की तीव्र गति, अनेक प्रकार से तीर छोड़ने की विद्या देखकर लोगों के होश उड़ गए। परंतु दूसरे दिनों की तरह महावीर धनंजय आज निश्चेष्ट न थे। आज अर्जुन का पराक्रम भी सिंधु में बड़वानल हो रहा था। दावाग्नि जैसे अगणित तरुओं को जलाकर खाक कर देती है, उसी तरह महावीर धनंजय की चुभीली चोटों से कौरवों की सेना परलोक मार्ग की यात्री हो रही थी। सिंह की गुरु गर्जना सुनकर जंगल के दूसरे जीव मृत्यु की शंका से जिस तरह घबराते हैं, महावीर अर्जुन को सिंहनाद करते हुए सुनकर कौरवों की भी वही दशा हो रही थी। बड़े बड़े लड़ाके वीर भी अर्जुन के सामने से मैदान छोड़कर भागने लगे थे। आज 10वें दिन की लड़ाई थी। दोनों सेनाओं में गजब का कोलाहल हो रहा था। कौरवों को दुर्योधन ने विश्वास दिलाकर पक्का कर दिया था कि आज पितामह से लड़कर पांडवों का नाश अवश्यंभावी है। उधर पांडवों की सेना को अर्जुन की वीरता और पहले से की हुई प्रतिज्ञा पर पूरा विश्वास था। वे जानते थे कि आज महावीर अर्जुन के अपराजेय आक्रमण से बचकर दूसरे दिन के लिए मैदान में आना पितामह के लिए सर्वथा असंभव होगा। इसके विचार मात्र से उनके शरीर में पहले की अपेक्षा दूना बल, दूना उत्साह भर जाता था। परंतु भेड़ों के बीच में भेड़िए की तरह अर्जुन को अपनी सेना का संहार करते हुए देखकर महाराज दुर्योधन से न रहा गया। पितामह के निकट अपने जलते हुए हृदय की आह इन शब्दों में निकाली। कहा, पितामह, सृष्टि को बहा देने वाली सावन की जलधारा की तरह हमारी सेना पर अर्जुन की बाण वर्षा हो रही है। खून की नदी बह रही है।
जितनी सेना का संहार हो चुका है, अगर कुछ काल तक ऐसा ही क्रम जारी रहेगा तो निश्चय ही बहुत थोड़ी सेना जीती बचेगी। आप इसके लिए अभी से कोई प्रबंध कीजिए, अर्जुन को रोकिए, नहीं तो आज ही सब स्वाहा हुआ जाता है। महावीर भीष्म ने कहा, दुर्योधन सुनो, मैं पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार अब तक अपना प्रण निभाता आया हूं। रोज 10,000 सेना समर क्षेत्र में मारने का प्रण पूरा होता रहा है। आज के लिए सुनो, मैं एक दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं। या तो आज संध्या समय तक मैं पांडवों का वध करूंगा, या खुद आज की लड़ाई में मिट्टी पर खींची हुई लकीर की तरह इस संसार से मिट जाऊंगा। महावीर दुर्योधन को पितामह की पहली प्रतिज्ञा का ही विश्वास हुआ। अपने प्रबल पराक्रांत महारथ सहायकों के साथ बड़ी तत्परता से वे भीष्म की रक्षा करने लगे। दीपक की ज्योति जैसे बुझने के पहले एक बार जोर से जल पड़ती है, उसी तरह पितामह की शक्ति भी संसार से चिरकाल के लिए विदाई ग्रहण करने से पहले अपनी सीमा तक पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। भीष्म के प्रचंड शराघातों से एक ही समय मानो सहस्त्रों विषधर सर्प पांडवों की सेना को दंशन करते थे। प्रखर प्रहारों की वैसी संहार मूर्ति महाभारत के युद्ध में और कभी नहीं नजर आई। बदले के लिए बादलों की तरह भीष्म को चारों ओर से पांडव पक्ष के महारथियों ने घेर लिया। जान पड़ता था अगणित उर्मिलताएं जहाज को चारों ओर से घेर कर निगल जाने के लिए ही भयानक गर्जना कर रही हैं। भगवान भुवन भास्कर की अनंत ज्योति में जिस तरह संसार के सब पदार्थों की ज्योति आकर समा जाती है, उसी तरह महावीर पितामह की अखंड ज्योति में भी लाखों जीवन ज्योतियां तल्लीन हो गईं। बात की बात में 10,000 दुर्मद द्विरथ सवारों समेत 10,000 घोड़े और 1,00,000 पैदल की भौतिक लीला समाप्त करने वाले महावीर भीष्म बिना धूम वाली आग की तरह जलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। भीष्म की विपुल वीरता अपनी आंखों प्रत्यक्ष कर महावीर अर्जुन का हृदय खलबला उठा। उन्होंने शिखंडी से कहा, वीर शिखंडी, अब मौका न चूको, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। भीष्म के सामने डट जाओ, इन्हें सेना की तरफ बढ़ने से रोको। डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे ही हूं। तुम्हारे पीछे से भीष्म को अभी मैं रथ से गिराता हूं। अर्जुन के उत्साह भरने के साथ ही शिखंडी ने अपना रथ भीष्म के सामने बढ़ाया। पीछे से वासुदेव भी शिखंडी के साथ ही अपना रथ चला रहे थे। शिखंडी की ओर से पार्थ के बाणों की चोट असह्य हो गई। शर, शती, परशु, परिघे, भल्ल, नाराज आदि सभी संहारकारी भयंकर महास्त्रों से महावीर भीष्म की देह जर्जर होने लगी। वीर ने प्रतिज्ञानुसार शिखंडी पर वार नहीं किया, और क्योंकि अर्जुन भी शिखंडी के पीछे थे, इसलिए उन पर भी भीष्म तीर न छोड़ सकते थे। भय था कि कहीं शिखंडी के कोई बाण न लग जाए। इस समय पांडवों के पक्ष के कितने ही वीरों ने विजय की अभिलाषा से भीष्म को एक साथ आकर घेर लिया। महावीर शांतनु नंदन उस अवस्था में भी अविचल भाव से बैठे हुए निष्ठुर प्रहार सह रहे थे। भीष्म के इस महान धैर्य से आकाश मार्ग में विचरण करने वाले ऋषि मुनियों को परम संतोष हुआ। साधुवाद देते हुए उन्होंने कहा, भीष्म, तुम्हें सहस्त्रों धन्यवाद है। तुम्हें प्राप्त करके भारत की रज रज पवित्र हो गई। तुम्हारा धैर्य भगवती धरित्री के धैर्य से बढ़ गया। तुम्हारा धर्म साक्षात धर्म का भी धर्म है। तुम वीरता की पराकाष्ठा तक पहुंच चुके हो, अब धैर्य की चरम सीमा भी मनुष्यों को दिखला रहे हो। महावीर, चिर ब्रह्मचारी देवव्रत, तुम्हारा समय समाप्त हो आया है। अपने अमर लोक की याद करो। मनुष्यों को अपनी अंतिम शिक्षा देकर चले आओ। ऋषियों की आज्ञा समाप्त होने पर देवताओं ने दुंदुभी बजाई, अपना हर्ष प्रकट किया। महर्षियों की आज्ञा सुनकर लोहित कलेवर महावीर जाह्नवी नंदन ने प्रतिरोध करना बंद कर दिया। धनुष रखकर प्रलय की महालीला देखने लगे। उस समय दुशासन उनके पास था। उन्होंने कहा, देखो दुशासन, वज्र की तरह ये अविराम शरधारा कभी शिखंडी के शरासन से न निकलती होगी। कवच को भेद करने वाली ये तीक्ष्ण तीर कभी शिखंडी के छोड़े हुए न होंगे। जिन बाणों से मेरा शरीर जर्जर हुआ जा रहा है, ये कभी शिखंडी के बाण नहीं हो सकते। निश्चय ही इन तीरों को मारने वाला अर्जुन है। एक अर्जुन को छोड़कर संसार में दूसरे किसी मनुष्य में ये बल नहीं है कि वो मेरा कवच भेद सके। महावीर भीष्म की देह में कहीं तिल रखने की जगह भी न रह गई थी। अंग अंग में बाण आर पार हो गए थे। सूर्यास्त से कुछ पहले
अटल ब्रह्मचारी महाधनुर्धर भीष्म पितामह रथ से गिर गए। कौरवों में हाहाकार मच गया। महावीर भीष्म ने गिरकर भी मृत्यु का स्पर्श नहीं किया। जिन अगणित तीरों से उनकी तपश्चर्या निरत पवित्र देह क्षत विक्षत हो रही थी, उन्हीं के सहारे शरों की सेज पर लेटे हुए से रह गए। भगवती जाह्नवी ने अपने पुत्र का निधन काल आया हुआ जानकर कुछ महर्षियों द्वारा उनके निकट अपना संदेशा कहला भेजा। हंसरूपधारी ऋषि भीष्म को शरों की शैया पर देखकर उनकी प्रदक्षिणा करते हुए आपस में कहने लगे, महावीर भीष्म, सूर्य के दक्षिणायन रहते हुए क्यों शरीर पात कर रहे हो? भीष्म को ये चेतावनी देकर वे दक्षिण की ओर उड़ गए। प्रज्ञाचक्षु भीष्म को हंसों के आने का कारण और उनकी आपस की बातचीत मालूम हो गई। उन्होंने कहा, हंस रूपधारी महर्षियों, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। जब तक सूर्य दक्षिणायन रहेंगे तब तक मैं जीवित रहूंगा। पिता के आशीर्वाद से मृत्यु पर मेरा अधिकार है। समय के आने पर ही मैं देह छोड़ूंगा। भीष्म के गिरते ही दोनों दलों के वीरों ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। महावीर अर्जुन भी कवच खोलकर उनकी शरशैया के समीप आकर खड़े हो गए। हाथ जोड़कर कहा, पितामह, दास के लिए आज्ञा कीजिए। भीष्म ने कहा, बेटा, सिर लटक रहा है, इसके लिए कोई उपाय करो। तुम धनुर्धारियों में श्रेष्ठ हो, बुद्धिमान हो, क्षत्रियों का धर्म भी तुम्हें मालूम है। मेरे लिए उचित तकिए की व्यवस्था कर दो। जो आज्ञा, कहकर अर्जुन ने 3 तेज शरसाध गांडीव में जोड़े। धनुष आकर्ण आकर्षित कर भीष्म के मस्तक पर बाणों का प्रहार किया। बाण सिर से निकलकर जमीन में गड़ गए। भीष्म को अर्जुन की बुद्धिमत्ता पर बड़ी प्रसन्नता हुई। चारों ओर जितने राजे महाराजे खड़े थे, सबसे कहा, अर्जुन ने मेरे तकीह की उचित व्यवस्था कर दी। जब तक सूर्य उत्तरायण न होंगे तब तक मैं इसी अवस्था में रहूंगा। तुम लोग मेरे चारों ओर एक खाई खोद दो, मैं भगवान सूर्य की उपासना करूंगा। तुम लोग वैर भाव भूलकर आपस में मैत्री करो, इसी से कल्याण होगा। पितामह की चिकित्सा कराने के लिए दुर्योधन ने अच्छे अच्छे वैद्यों को बुलवाया। बाणों को निकालने में ये बड़े लघुहस्त थे और इनकी दवा से घाव भी बहुत जल्दी भर जाता था। भीष्म ने वैद्यों को धन्यवाद दिया, उनके गुणों की प्रशंसा की। फिर दुर्योधन से कहा कि उन्हें उचित पारितोषिक देकर विदा कर दो। मेरी चिकित्सा की अब कोई जरूरत नहीं। महाधनुर्धर पितामह की वीर गति का संवाद देश भर में फैल गया। राज्य के लोग, बच्चे और स्त्रियां भी उनके दर्शनों के लिए आने लगे। वृद्ध युवक स्त्रियां, वादक, नट, शिल्पी और गणिकाएं फूल, चंदन, चावल और दूर्वा दल लेकर उनकी अर्चना के लिए आने लगे। दोनों दलों के लोग वैर विरोध भूलकर नित्य उनके दर्शनों के लिए जाया करते थे। राजे महाराजे भी तरह तरह के भोग्य पदार्थ लेकर उनकी सेवा के लिए जाते थे, परंतु पितामह को भोगों की क्या आवश्यकता थी। आए हुए नरेशों से उन्होंने कहा, मैं अब इस लोक से संबंध तोड़ चुका हूं, केवल सूर्य के परिवर्तन काल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरे लिए भोग की आवश्यकता नहीं रही, परंतु एक उपकार तुमसे कराना चाहता हूं। तुम लोगों में कोई जरा अर्जुन को खबर भेज दो कि तुम्हारे पितामह तुम्हें बुलाते हैं। अर्जुन भी पास ही खड़े थे। बढ़कर वे पितामह के पास आए और आज्ञा की प्रार्थना की। भीष्म ने हाथ जोड़कर अर्जुन को सामने खड़े हुए देखकर कहा, वत्स, तुम्हारी तीक्ष्ण चोटों से मेरा शरीर जल रहा है, प्यास के मारे कंठ भी सूखा जा रहा है, मुझे ठंडा पानी पिलाओ। जो आज्ञा, कहकर गांडीव में शर योजना करते हुए अर्जुन भीष्म की प्रदक्षिणा करने लगे। फिर सिर के पास धरती पर लक्ष्य करके बाण मारा। तीर तल प्रदेश तक जा पहुंचा। पवित्र स्वच्छ वारी धारा फूट निकली। भीष्म ने इच्छापूर्वक जलपान किया। अर्जुन की असाध्य साधना से नरेंद्र मंडल को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबके शरीर से कंप के कारण स्वेद छूट चला, कपड़े पसीने पसीने हो गए। अपने पौत्र की वीरता देख भीष्म की आंखों से आनंदाश्रु बह चले। आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, वीर, ये कार्य तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नारद ने तुम्हें पूर्व जन्म का ऋषि बतलाया है। तुम्हारी सहकारिता की बड़ी बड़ी देवताओं को भी इच्छा होती है। धनुर्वेद के पारदर्शी वीरों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मैंने दुर्योधन को तुम्हारी वीरता पर बहुत समझाया, परंतु समय के फेर से ये बातें उसके चित्त पर नहीं चढ़ सकी। वो अवचेतन जड़ तुल्य ही बना रहा।
अब ये निसंदेह है कि समरकाल के उपस्थित होने पर भीम के हाथों उसकी मृत्यु होगी। पितामह की बातों से दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। भीष्म ने फिर उसे समझाया, अर्जुन की वीरता के कितने ही उदाहरण दिए, पाताल से पानी निकालने की बात भी उदाहरण के रूप में कही। इस तरह समझा बुझाकर मैत्री करने के लिए आदेश दिया। हाथ जोड़कर सामने आ कर्ण ने कहा, हे कौरव कुलतिलक, जो सदा ही आपकी दृष्टि का अतिथि था, आप सदा ही जिस पर द्वेष प्रकट करते थे, मैं वही राधेय हूं। भीष्म ने आंखें खोलकर देखा। उस समय वहां कोई न था। कर्ण को पड़े हुए गले से लक्ष्य कर कहने लगे, कर्ण, तुम्हारे संबंध में मुझे नारद से बहुत सी बातें मालूम हो चुकी हैं। तुम जो मेरे साथ स्पर्धा का भाव रखते थे, इसके लिए मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। ये तो तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल ही था। सुनो, तुम कुंती के पुत्र हो, राधा के पुत्र नहीं। तुम्हारा पिता अधिरथ नहीं है, इस पर विश्वास करो। और आज तक तुम्हारे प्रति मेरी कटुक्तियों का प्रयोग तुम पर मेरी घृणा के कारण न होता था। उसका एक दूसरा ही कारण है। कर्ण, तुम व्यर्थ ही पांडवों की निंदा किया करते थे, इसलिए तुम्हारे गर्व को खर्व करने के उद्देश्य से मैं तुम्हें अरुचिकर बातें कहा करता था। मैं तुम्हारी वीरता धीरता खूब समझता हूं। तुम अर्जुन और वासुदेव के समान वीर हो। काशीपुर में तुमने अकेले जिस तरह कितने ही नरेशों को परास्त किया था और महाराज दुर्योधन के लिए कन्या जीत लाए थे, तुम्हारी वो वीरता सर्वथा सराहनीय है। ये सब कुछ होते हुए भी तुम में कई दोष भी हैं। वत्स, नीच संग में रहने और कुमारी कुंती से पैदा होने के कारण तुम्हारा क्षत्रिय भाव बहुत कुछ दब गया। शूद्रत्व के लक्षण तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गए हैं, अन्यथा तुम सब प्रकार से यशस्वी हो। तुम्हारे लिए मेरी अंतिम यही सलाह है कि अपने भाइयों से मिलो और इस वैर विरोध को भूल जाओ। महावीर कर्ण ने पितामह की बात सुनकर कहा, हे वीरों में शिरोमणि, आपकी बातें बिल्कुल सच हैं। मुझे मालूम है कि मैं किसका पुत्र हूं, परंतु जिस माता ने मेरा त्याग कर दिया अपनी मर्यादा बचाने के लिए, सो अब भी वो मेरी माता के सम्मान पर प्रतिष्ठित है। जिस महाराज दुर्योधन ने मुझे अपमानित होते हुए देखकर मेरी बाह गह मुझे बराबर अपने आसन पर बैठाया, जिसका अन्न खाकर मैं शक्ति सामर्थ्य वाला बना, क्या मैं उस उपकार का त्याग कर दूं? नहीं, ये तो कदापि न कर सकूंगा। जिस तरह वासुदेव ने पांडवों की भलाई के लिए अपना धन जन जीवन सर्वस्व त्याग कर दिया, उसी तरह मैं भी दुर्योधन के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर चुका हूं। लड़ाई अब रुक नहीं सकती। पांडवों का दुर्योधन पर जैसा कोप है, इससे अब मेल की आशा जरा भी नहीं रही। दुर्योधन के लिए, उसकी प्रीत के लिए मैं धनंजय से जरूर समर करूंगा। हे वीर, आप आशीर्वाद दीजिए। मैं आपकी आज्ञा के लिए आया हुआ हूं और आपके प्रतिकूल मैंने जो कुछ भी आचरण किया हो, आप क्षमा करें। भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण, अगर वैर न छोड़ सको तो स्वर्ग की आशा से युद्ध करो। दीनता और क्रोध को छोड़कर उत्साह के साथ दुर्योधन की मदद करो। इतने दिनों तक संधि की चेष्टा करके भी मैं सफल नहीं हुआ। ईश्वर की इच्छा है। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भीष्म का 11 परिच्छेद शरशय्या पर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।